उसके अलावा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मतलब चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो हम पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं, फिर हम माइक्रो पे भी आएंगे। तो फैट्स तकरीबन 20 to 35% मतलब हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और फैट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, उन्हें अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करके फिर ये फैट्स और ऑयल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये सारा काम होता है। तो फिर वो हमारी डाइट में शामिल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और वो इतने डाइजेस्टिबल भी नहीं होते। तो पॉलीसैचुरेटेड में भी आगे उसकी किस्में ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। तो ये इसकी किस्में इसकी वजह से हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 लेते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी के लिए मतलब ठीक है। और जो ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, इनकी जो परसेंटेज आप देख सकते हैं 5 to 10% हमें लेना चाहिए। और जो ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनकी परसेंटेज है 0.6 to 1.2%, ठीक है। तो ये इनकी परसेंटेजेस हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली के जो पोली ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, इनकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, ठीक है, हार्ट डिजीज का। जो फैट्स है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो सीधे का सीधा आपका जाके क्रोनिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक का खतरा होता है आपको। इस वजह से फैट्स ऑलरेडी कम क्वांटिटी में लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि फैट्स लेने नहीं चाहिए, लेकिन फैट्स लेने चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें तकरीबन 45 to 65% लेने चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी आरडीए वैल्यू की बात करें, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मेन और वुमेन्स के लिए मतलब कितना है, तो वो 130 ग्राम पर डे, मतलब हमें रोजाना 130 ग्राम मतलब लेना चाहिए। तो अगर हम 3 टाइम बस टाइम से खाना ही खा लेना अपना, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स तकरीबन हमें 10 to 35% चाहिए। और इसकी जो आरडीए वैल्यू है वो मेंस के लिए डिफरेंट है और वुमेन्स के लिए डिफरेंट है। तो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है मेन के लिए वो 56 ग्राम, ठीक है, 56 ग्राम पर डे, और वुमेन्स के लिए 46 ग्राम्स पर डे। और उसके अलावा फाइबर्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसकी जो ए आई है मतलब एडिक्वेट इनटेक है, ठीक है, कि कितनी इसकी अमाउंट हो जाएगी 38 ग्राम्स पर डे, ठीक है। आप देखें कि ये ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में भी नहीं है। कि अब देखें ना, अब मैं ये तो नहीं ना कह रही कि 1 किलो आप अंडा खा लें, 1 किलो आप दूध पी लें, 1 किलो आप घी यूज़ कर लें, ये ग्राम्स में है। ये बहुत माइनर परसेंटेजेस हैं। तो आप बस, अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं टाइम से, ठीक है, खाना खाते हैं अपना टाइम से, उसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स मतलब सीजन के हिसाब से वो शामिल कर लेते हैं लाजमी, ठीक है। उसके अलावा अंडा, दूध, दही वगैरह इस तरह की चीज़ें आप अगर यूज़ करना स्टार्ट करना डेली बेसिस पे, अपनी एक रूटीन बना लें, तो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब अगर आप 3 टाइम का खाना भी खा रहे हैं ना, तो 90% आप ये सारा कुछ अटेंड कर रहे हैं वहां से, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आप अक्सर से अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी डाइट भी थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोग डाइट प्लान्स बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप 3 टाइम मतलब अपनी खुराक पे तवज्जो दें, 3 टाइम आप टाइम से खाना खाएं ना, तो आप बिल्कुल फिट और हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 टाइम पिज्जा बर्गर शार्मा के, जी मैम ने कहा था कि जी 3 टाइम लाजमी कुछ ना कुछ खाएं तो बस जी हम पिज्जा खा रहे हैं ना। 3 टाइम मतलब जो खाना होता है, जो रोटी होती है, ठीक है, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि जो हमारे घरों में ट्रेडिशनल डाइट बनती है, तो वो हमें खानी चाहिए, हमें अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम माइनर न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनर न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है वाइटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। ये वाइटामिन की कुछ टाइप्स जो हैं, वाइटामिन ए, बी, B2, B3, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, इसे भी हम B5 के B5 कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके अलावा B6 पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल, पायरिडोक्सामाइन, ठीक है, B12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैल्सीफ्रोल, ये सारी विटामिन की टाइप्स हैं। तो फर्दर नेक्स्ट कॉलम में बताया हुआ है कि इसका डाइट इंटेक कितना होना चाहिए। ये जस्ट मिलीग्राम से बहुत माइनर से अमाउंट है, ठीक है। IU कहते हैं
कि जैसे उसका इनटेक लेवल है ना एडिक्वेट इनटेक का, इसी तरह ये अपर इनटेक लेवल होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम आपको इतना बस लेना चाहिए, ठीक है, अपर टोलरेबल, ठीक है, अपर टोलरेबल इनटेक लेवल, ठीक है, इतनी आपकी, इसको आप एडिक्वेट इनटेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, मैन को 900 mcg, ठीक है, ये इसका यूनिट है 7 mcg, ठीक है, तो 3000 IU मतलब टॉलरेबल है, ये आप इतना ले सकते हो। वुमेन्स के लिए 700, ठीक है, उसके अलावा ये सब के मतलब दिए हुए हैं। और लेकिन ये है कि अगर आप इससे भी ज़्यादा, जैसे कि वही बात, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अब इतनी क्वांटिटी बता दी है मैक्सिमम, तो आप कोशिश करें इससे कम कम ही लें, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा लोगे ना तो फिर आपको डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हम साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोजिया, ठीक है, नोजिया कहते हैं मतली होना, मतली होगी आपको, ठीक है, वॉमिटिंग आएगी अगर आप विटामिन ए की हाई डोज लेते हो। तो हेडेक, डिजीनेस, डिजीनेस कहते हैं चक्कर आना, लड़खड़ाना, ठीक है, ब्लड विजन आपको ठीक से नजर नहीं आएगा। क्लम्सीनेस, क्लम्सीनेस कहते हैं बेढंगा, ठीक है, लड़खड़ाना के सेंस में ही आ जाता है। नेक्स्ट बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं इससे, ठीक है, उसके अलावा लीवर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर विटामिन B1 इसकी आपको, आप इसकी हाई डोज ले लेते हो तो उसके बाद आपको डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है। डर्मेटाइटिस कहते हैं स्किन प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B3 का अगर साइड इफेक्ट देखें तो फ्लशिंग, फ्लशिंग हो सकती है। फ्लशिंग कहते हैं अचानक जोरदार हरकत होती है ना, जैसे करंट सा लग जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B3 नियासिन की मतलब आपने डोज हाई ले ली है। आप कौन सा ये बकायदा टैबलेट्स लेते हो न्यूट्रिएंट्स की, आप अपनी डाइट में ही ऐसी चीज़ें शामिल कर दो। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो हमारी बॉडी को उस टाइम पे नहीं भी रिक्वायर्ड होती, लेकिन आप क्या कर रहे होते हो, डीट बने होते हो, खा जाते हो, तो उससे क्या होता है कि फिर ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खाते हैं हमारा दिल घबराने लग जाता है, यार मैं तो बस आही खाता सी, पता नहीं उस तो बाद मेरा तो दिल घबराने लग गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब ऐसे बेढंगम तरीके से नहीं ना खानी चाहिए कि जो दिल किया जिस टाइम दिल किया खा लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके अलावा डायरिया, ठीक है, डायरिया आपको पता है वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके अलावा अगर विटामिन B6 की आप हाई डोज ले लें तो आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और नर्व डैमेज हो सकते हैं इन दी आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। तो फिर आप क्या होगा, जब आपके नर्व ही डैमेज हो जाएंगे तो फिर आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, फिर आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा डेट कैन कॉज नबनेस, ठीक है, आपको नबनेस हो सकती है, ठीक है, तो ये बहुत नबनेस और पेन, नबनेस कहते हैं कि जो नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, ठीक है, और उसके अलावा पेन आपको बहुत होगी और आप बहुत मुश्किल से चलेंगे, डिफिकल्ट वॉकिंग, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट डायरिया, एडिमा, एडिमा बोलते हैं स्वेलिंग को, ठीक है, फ्लूइड ट्रैप्ड इन दी बॉडी टिश्यूज, ठीक है, तो जो हमारा ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना ये बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, तो ये मतलब ना बहुत छोटी होती हैं, तो जब इनमें एक्सेस फ्लूइड आ जाए ना तो फिर ये फूल जाती हैं। अब देखें ना एक सिस्टम चल रहा है, तो जब अगर आप उसमें कोई ऐसी डाइट इनटेक कर लेते हैं या कोई अपना ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं कि आपका वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो अब एक ब्लड वेसल है उसमें जितनी क्वांटिटी में ब्लड आना चाहिए उतना ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर लेते हैं उससे हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ना उसका। तो डीमा बेसिकली बोलते हैं स्वेलिंग को, ठीक है, ब्लड वेसल्स में आपके स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड की, फ्लूइड कौन सा, ब्लड का ही, ठीक है, ब्लड वेसल्स में डेफिनेटली ब्लड ही फ्लो करेगा, ठीक है। उसके अलावा रैशेस भी हो सकते हैं, मसल्स वीकनेस हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी मतलब पेन की ही एक किस्म है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और पेन हो सकती है। उसके अलावा विटामिन C की अगर कमी हो, सॉरी कमी कह रही हूँ, हाई डोज आप ले लो तो उसका क्या साइड इफेक्ट है, नोजिया, किडनी स्टोन हो सकते हैं, आपको इंक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयरन आपका एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा विटामिन D की अगर हम बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख मतलब खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज रहेगी, हर टाइम वॉशरूम नहीं आएगा ठीक से।
वीक जो खाया होगा वो आपको डाइजेस्ट तो होगा, लेकिन वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा, तो ये भी एक पेनफुल प्रोसेस होता है। वीकनेस होगी, वेट लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भूख ही नहीं लगेगी, कुछ खाएंगे नहीं, तो वजन क्या होगा, गिर जाएगा। कंफ्यूज रहेंगे आप, मतलब अजीबोगरीब सी कैफियत हो जाती है बंदे की, ठीक है। उसके अलावा डिसरिथमिया होगा। डिसरिथमिया कहते हैं ये वही ना साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, आप में थोड़ी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो आपकी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है। अब जैसे बंदा कंफ्यूज, अजीबोगरीब सा, ऐसे पागल सा लगता है, ठीक है, तो ये वो कंडीशन